आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करीब 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर आमने सामने बैठे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एलएसी पर हुए पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया। करीब 50 मिनट तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कहा कि वैश्विक शांति के लिए भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध बेहद ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दूसरे का सम्मान, भरोसा और संवेदनशीलता ही भारत और चीन के रिश्ते को आगे का रास्ता दिखाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और जो 2020 से लगातार विवाद चल रहा था एलएसी पर, उसको लेकर भी अपनी अपनी बातों को दोनों ने एक दूसरे के सामने रखा। तो करीब 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर आमने सामने बैठे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एलएसी पर हुए पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया है। करीब 50 मिनट तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को इस दौरान कहा कि वैश्विक शांति के लिए भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध बेहद ही जरूरी है। पीएम ने यह भी कहा कि एक दूसरे का सम्मान, भरोसा और इसी के साथ ही संवेदनशीलता जरूरी हो जाती है। और वहीं रूस के कजान में जारी ब्रिक्स सम्मेलन में अहम बैठक हुई। इस बैठक में 28 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित लोगों को किया जो वहां पर आए हुए थे और आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और यह भी कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की भी बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स की ताकत भी दुनिया को बताई। पीएम मोदी ने कहा कि अभी ब्रिक्स दुनिया की 40% मानवता और 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है और ये सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का भी आह्वान किया। विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के यूपीआई की उपलब्धियां भी गिनवाई। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई से दूसरे देश भी जुड़ रहे हैं। पीएम ने ग्रीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की भी बात की और ब्रिक्स देशों को मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का न्योता भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से आपसी व्यापार लोकल करेंसी में करने का भी आह्वान किया।
भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। रूस के कजान में ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है और इस बैठक में भारत, रूस और चीन जैसे दिग्गज देशों के साथ ही क्रूड ऑयल व्यापार में अग्रणी देशों में शुमार यूएई भी शामिल हुआ। ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन की ताकत दुनिया को बताई। इस साल ब्रिक्स से 4 नए सदस्य भी जुड़े हैं और अब ब्रिक्स देशों की संख्या 9 हो चुकी है। क्या है ब्रिक्स देशों की ताकत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस के कजान में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई। इस बैठक में दुनिया के 28 देशों के नेता एक मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान सदस्य देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई और आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा भी हुई। ब्रिक्स संगठन में ब्राजील, रूस, भारत और चीन संस्थापक सदस्य हैं। इसके बाद संगठन में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और ब्रिक्स बन गया। 2023 में ब्रिक्स की बैठक में 4 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जो कि रूस की बैठक में पहली बार शामिल हुए। ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई ब्रिक्स प्लस में बतौर सदस्य शामिल हुए। ब्रिक्स देशों की इस बैठक पर दुनिया की नजर इसलिए रही क्योंकि ये दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर संगठन है। ब्रिक्स संगठन अर्थव्यवस्था, जमीन और व्यापार के मामलों में दुनिया के ज्यादातर संगठनों से आगे है। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 27% है, जबकि यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। अब ब्रिक्स से ज्यादा जीडीपी वाले संगठन G20 और G7 ही हैं। ब्रिक्स संगठन से दुनिया के 34 से ज्यादा देश जुड़ना चाहते हैं और ऑफिशियल आवेदन कर चुके हैं। इन देशों में तुर्की भी शामिल है, जो नाटो का भी सदस्य है। साथ ही आवेदन करने वालों में सऊदी अरब का भी नाम है और ये संगठन सबसे तेजी से बढ़ता हुआ संगठन बन सकता है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की 44% है। भारत में 145 करोड़ आबादी है। चीन की आबादी 141 करोड़ है। रूस में 14 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और साउथ अफ्रीका की आबादी 6.4 करोड़ है। मिस्र में 11 करोड़ लोग रहते हैं। इथियोपिया में 13 करोड़ आबादी है। ईरान में 9.1 करोड़ और यूएई में 1.1 करोड़ आबादी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। इस संगठन में शामिल देश विकासशील हैं और तेजी से विकास कर रहे हैं। भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है। चीन की जीडीपी करीब $19 ट्रिलियन है। रूस की जीडीपी $2 ट्रिलियन, जबकि ब्राजील की जीडीपी $2 ट्रिलियन है। साउथ अफ्रीका की जीडीपी $0.39 ट्रिलियन है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 23% है, जबकि दुनिया के निर्यात में 15% हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों की है। ब्रिक्स संगठन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन से होता है, जो $3,500 बिलियन से ज्यादा है। रूस, भारत और यूएई भी दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर हैं।
दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में से 3 ब्रिक्स का हिस्सा हैं। रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इस लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। 2009 में ब्रिक्स की शुरुआत के बाद से ही ब्रिक्स देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद के काल में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, जबकि G7 जैसे संगठनों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और वहीं इंडियन नेवी की ताकत में फिर इजाफा होने जा रहा है। दरअसल